यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट में। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं व्हाट नेक्स्ट में 10+2 आफ्टर 10+2 यानी कि 12th क्लास पास करने के बाद में हम आगे क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या आगे पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं वो हम लोग आगे कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से कोई बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों अपने पास वो यही है, व्हाट नेक्स्ट में आफ्टर इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स का मतलब होता है दोस्तों यूजी, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो होता है जिसे यूजी बोलते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है अपने पास, 3 ईयर, 3 साल का अपने पास दोस्तों ये कोर्स होता है। 3 साल अपन प्रॉपरली इसकी तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं दोस्तों। और इस कोर्स में अपने पास दोस्तों कौन कौन से कोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब है कि अपन आर्ट्स सब्जेक्ट से, जो अपने पास सब्जेक्ट्स है आर्ट्स सब्जेक्ट जो है, कला बोलते हैं जिसको अपन कला, उसकी तैयारी के लिए जिसके पास पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, होम साइंस है, वो बच्चे बीए करते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल 3 क्लास से होती है। एक फर्स्ट ईयर होती है, एक सेकंड ईयर होती है, एक फाइनल होती है। तो 3 ईयर कोर्स होता है ये, जिसमें बीए अपन कर सकते हैं HEP हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं। बीए अपन कर सकते हैं HGP हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से भी कर सकते हैं अपन। बीए इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं, बीए साइकोलॉजी से भी कर सकते हैं। बीए है वो फाइन आर्ट से भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट होता है ये फाइन आर्ट, उससे भी कर सकते हैं। सबसे इजी कोर्स होता है ये फाइन आर्ट वाला। बीए पॉलिटिकल साइंस से भी कर सकते हैं, बीए सोशियोलॉजी से भी कर सकते हैं, और अपन लाइब्रेरी साइंस भी पढ़ सकते हैं दोस्त को। पुस्तकालय जो अपने पास विज्ञान होता है बीए, उससे भी किया जाता है। तो इससे आप कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश का फर्स्ट ईयर में पेपर कंपलसरी होगा। आपके फर्स्ट ईयर में 4 पेपर तो कंपलसरी होंगे यदि आप बीए करो, बीएससी करो या बीकॉम करो। हिंदी, इंग्लिश, एक इन्वायरमेंट का होता है और एक अपने पास दोस्तों कंप्यूटर साइंस का होता है। इसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट से करोगे तो आपको 3 सब्जेक्ट लेने होंगे। आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, आप हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। इस प्रकार से हर कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट भी अलग अलग होता है दोस्तों। कई कॉलेजों में अलग सब्जेक्ट मिलेगा, कई कॉलेजों में अपने पास अलग सब्जेक्ट मिलेगा। तो अपन इस प्रकार से अपन ये बीए कर सकते हैं। दूसरा अपने पास जो ऑप्शन होता है वो है बीएससी। बीएससी है वो साइंस है, बीएससी है जिसके दोस्तों साइंस सब्जेक्ट है 12th क्लास में, 11th क्लास में, जो कि मैथ, बायो या आप बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो भी साइंस सब्जेक्ट ले रखा है वो बीएससी करता है साइंस से। पहला बीएससी होता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है, पीसीएम भी बोलते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 3 पेपर आपके कंपलसरी, मतलब आपको ऑप्शनल में लेने हैं। कंपलसरी पेपर आपके पास 4 रहेंगे जो मैं पहले बता चुका हूं। आप बीएससी कर सकते हो एमईसी, आप मैथ, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से भी आप बीएससी कर सकते हो। तीसरा है बीएससी आप अप्लीकेड मैथमेटिक्स। अप्लीकेड मैथमेटिक्स का मतलब है आप मैथ सब्जेक्ट से, ओनली मैथ सब्जेक्ट से भी आप दोस्तों बीएससी कर सकते हो। बीएससी आप सीबीजेड, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये पेपर होते हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आप ये जो 12th क्लास में फिजिक्स होती है, बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं उनके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है, बॉटनी, जूलॉजी, उसमें फिजिक्स का जो पेपर है वो हट जाएगा और बायोलॉजी वालों के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में अपन कर सकते हैं बीएससी
हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कृषि विज्ञान से रिलेटेड अपन जो पढ़ते हैं वो अपने पास होता है, कृषि से रिलेटेड जो भी अपन बातें पढ़ते हैं वो हॉर्टिकल्चर में आता है। बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हैं अपन, बीएससी होम साइंस से भी कर सकते हैं, जिसमें घरों के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, बच्चों के रख रखाव के बारे में, घर के बारे में बताया जाता है। बीएससी आप बायोकेमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल के बारे में, रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है जो सूक्ष्म कण होते हैं अपने पास, आपने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पढ़ा है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे अपन बोल सकते हैं जो वायरस होते हैं, फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, तो उनके रिसर्च है वो अपन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। बीएससी आप बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो, यानी कि साइंस के अंदर, बायो का मतलब है साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी अपन किस प्रकार से काम में लेते हैं, किस प्रकार से अपन आगे इसको यूज में लेते हैं, तो इससे भी कर सकते हो आप दोस्तों। इसके बाद में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों बीकॉम का। बीकॉम का आपके पास का मतलब है कि आपके पास जो बीकॉम होता है दोस्तों, उस बीकॉम का मतलब है कि आप जो बीकॉम सब्जेक्ट लेते हो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। कॉमर्स वाले स्टूडेंट बीकॉम सब्जेक्ट लेते हैं, बीकॉम कंप्यूटर से भी कर सकते हो आप लोग। बीकॉम है वो बैंक मैनेजमेंट से भी कर सकते हो, बैंकिंग के मैनेजमेंट के लिए, बैंकिंग के रोल के लिए आप बीकॉम करते हो। बीकॉम है वो आप दोस्तों टैक्स प्रोसेस के लिए आप पढ़ते हो, जैसे अपन टैक्स पे करते हैं, टैक्स के जो नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह लगी है, तो वो सारा अपन इसी प्रोसेस में पढ़ते हैं। इसके बाद में आपके पास अदर सब्जेक्ट, यदि आप और 3 सब्जेक्ट लेते हो, आप अकाउंट्स ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो दोस्तों, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, कंपनी लॉ ले सकते हो। कंपनी लॉ का मतलब होता है जो भी कंपनियां होती है उनके जो नियम होते हैं, कानून जो होता है कंपनी का, वो आप कोर्स कर सकते हो। अच्छा ऑप्शन है। आप ध्यान रखना ये जो डिग्री है आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, इसमें बीएससी जिसके 11th 12th में साइंस है, जिसके 11th 12th में कॉमर्स है, वो बीए कर सकता है, आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन जिसके आर्ट्स सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो साइंस और बीकॉम नहीं ले सकता, यानी कि बीएससी नहीं कर सकता और बीकॉम नहीं कर सकता। यानी कि साइंस जो बच्चे हैं उनके ज्यादा ऑप्शन होते हैं इन फ्यूचर में जाने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके बाद में अदर कोर्स, देखो ये अदर कोर्स है, आप ये 12th के बाद कर सकते हो। 12वीं पास करने के बाद में आप जो अदर कोर्स कर सकते हो वो कौन कौन से हैं। आप LLB कर सकते हो, LLB कर सकते हो, ग्रेजुएशन। LLB है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि कानून की पढ़ाई आप कर सकते हो दोस्तों। आप BBA कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप BBA ये कोर्स है जिसके बारे में अपन बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अपन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के क्या रूल है, बिजनेस के क्या नियम है, अपन उसकी तैयारी कर सकते हो। आप आगे इसमें ये है BCA भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि BCA के अंदर आप जो सब्जेक्ट लोगे 12th के बाद में, उसमें आपको कंप्यूटर का बारे में, कंप्यूटर के जो नियम है, रूल हैं, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर BCA में आपके पास लगभग यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे आगे आप BCA करने के बाद में दोस्तों आप BBM भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि आपको इसमें बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप सर्विस करोगे, काम करोगे, नौकरी करोगे, तो आप वहाँ पे बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे, किस प्रकार से आप कंपनी को फायदा दोगे, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। BAF है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो यानी कि इसमें अपन अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंस के पैसे के लेन देन के बारे में, उनके नियम के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे ही आगे वाला कोर्स है BFM, आप ये कोर्स भी कर सकते हो, BFM बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग, यानी कि इसके अंदर आप मार्केट के बारे में जैसे नियम बनते हैं, जैसे मंदी आती है तो इसके जो रूल होते हैं, फॉलो होते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको दूर करें, किस प्रकार से अपन नए नए कानून बनाएं, इससे रिलेटेड है। इसके अलावा अपने पास BMC है,
BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये आप पूरी मैनेजमेंट है वो आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा है, बिजनेस मैनेजमेंट भी है, तो ये बिजनेस को मैनेज करना है, और ये है मैनेजमेंट स्टडीज, यानी कि किस प्रकार से अपन बिजनेस को मैनेज करते हुए उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें सब प्रकार के बिजनेस के बारे में अपने पास दोस्तों पढ़ाया जाता है। इसके बाद भी अपने पास अगला ऑप्शन है, ये वर्तमान में पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा कोर्स चल रहा है, डबल डिग्री। डबल डिग्री का मतलब होता है आपके सब को 2 डिग्री एक साथ मिलेगी। ये कोर्स है वो 4 साल का है, 4 ईयर कोर्स है, 4 साल लगेंगे आपको ये डिग्री प्राप्त करने में। आप BA प्लस B.Ed कर सकते हो, यानी कि आपकी ये BA भी हो जाएगी दोस्तों, और इसके साथ आपको B.Ed भी मिलेगी। B.Ed का मतलब होता है, ये कोर्स होता है प्रोफेशनल कोर्स, जो टीचिंग लाइन के लिए जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, उनको एग्जाम देने से पहले ये डिग्री होनी चाहिए, तो ही वो गवर्नमेंट जो वैकेंसी होती है उसमें एग्जाम देते हैं। इसके अलावा BSc, यानी कि वो साइंस BSc प्लस B.Ed कर सकता है, 3 साल तो ये और 1 साल B.Ed करके उनको 4 साल में ये डिग्री प्राप्त होती है। आप BA प्लस LLB कर सकते हो, यानी कि आप BA ग्रेजुएशन आर्ट्स से भी कर सकते हो, BA से भी, और आपको LLB की डिग्री भी 4 साल में, यानी कि आपको एक साथ डबल डिग्री मिल जाएगी, 2 डिग्री आप प्राप्त कर लोगे, BA प्लस LLB। BCom प्लस LLB, यानी कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट BCom करके आप LLB भी प्राप्त कर सकते हो। BBM प्लस LLB, BBM का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आप BBM करके और आप LLB भी कर सकते हो दोस्तों, यानी कि मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद में आपको LLB कानून लॉ की पढ़ाई भी जो मिली है वो उसकी भी डिग्री आपको मिल जाएगी। आप इसके अलावा BBA भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आपको LLB की डिग्री मिलेगी, यानी कि 4 साल में आपको डबल डिग्री मिलेगी। ये तो है ही तीनों आपके पास, और इसके अलावा आपको इसमें से भी कोई एक डिग्री है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये 4 ईयर कोर्स होता है। वर्तमान में लगभग बहुत ज़्यादा बच्चे ये कोर्स करना स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट कर रखा है। अब अपन बात करते हैं एक और नियम की, एक और कानून की दोस्तों। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं अगला जो आपके पास डिग्री आप और क्या पढ़ सकते हो, आप आगे क्या स्टडी कर सकते हो, वो है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है आप अपने लिए प्रोफेशनल तरीके से आप खुद का पर्सनलाइज बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो आप एक तो इसमें क्या कर सकते हो, ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि आप इसके अंदर ICWA है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, यानी कि आप इसके अंदर अकाउंट्स के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है दोस्तों, जिसकी वर्तमान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसी की डिमांड है, तो ये कोर्स होता है। दूसरा होता है CS कंपनी सेक्रेटरी। आजकल आपको पता है हर कंपनी में सेक्रेटरी होता है, तो वो सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, वो ये CS कोर्स करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी है वो कोर्स करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, और फिर डिग्री प्राप्त होती है। वो डिग्री ही उनको फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वैलिड करती है। उन डिग्रियों के कारण ही वो बड़ी बड़ी कंपनियों में सेक्रेटरी बनते हैं, सीधा कोई भी बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी नहीं बनता। इसके अलावा तीसरा है CA चार्टेड अकाउंटेंट। CA है चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि आप सभी जानते हैं फलाना CA है, वो CA है, ये CA है, तो CA की फुल फॉर्म होती है चार्टेड अकाउंटेंट। दूसरा इसके देखो प्रोसेस बताता हूँ, आप यदि कोई बच्चा CA कर रहा है तो मैं CA की आपको प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना आपको CA के अंदर। सबसे पहले जो बच्चा CA करेगा उसको सबसे पहले एक एग्जाम देना होगा CPT। सबसे पहले जो CA करना चाह रहा है बच्चा, जो स्टूडेंट CA करना चाह रहा है दोस्तों, CA का कोर्स करना चाह रहा है, उसको सबसे पहले CPT का एग्जाम देना होगा, कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट। सबसे पहले CPT है उसका कॉमन टेस्ट होगा। वो टेस्ट जो बच्चा पास करेगा दोस्तों, उसको उसके बाद में एक तो ATC है, ATC कोर्स होता है 9 महीने का कोर्स होता है। ATC अकाउंटिंग टेक्निकल कोर्स, यानी कि ये अकाउंट्स के टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये कोर्स आपका 9 महीने का होगा। जो बच्चे CA पास कर लेंगे, यानी कि CA के एग्जाम में सबसे पहले आपको CPT का एग्जाम देना होगा। CPT क्लियर होने के बाद में आपको ATC कोर्स करना होगा, जो 9 महीने का होगा, अकाउंट्स के बारे में है, टेक्निकली कोर्स है ये। इसके साथ आपको IPCC का भी एग्जाम देना होगा दोस्तों। IPCC है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल
कंपटीशन कोर्स, यानी कि आपको आईपीसीसी का भी एग्जाम देना होगा। ये सीए सीपीटी करने के बाद में सेकंड जो एग्जाम होगा वो आईपीसीसी का होगा आपके पास। आईपीसीसी जो बच्चे पास कर लेंगे और ये जो 9 महीने का एटीसी का कोर्स है वो जो पास कर लेगा बच्चा, उसको आईटीटी, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ये कोर्स 100 घंटे का है, ये उसको भी करना होगा। यानी कि सबसे पहले सीए बनने के लिए आपको सीपीटी का एग्जाम देना है। सीपीटी का एग्जाम देने के बाद में आपको एटीसी का कोर्स करना 9 महीने का। इसके बाद में आपको आईपीसीसी का पेपर देना है। आईपीसीसी यदि आप पास कर लेते हो तो आपको आईटीटी 100 आवर्स का कोर्स होता है, 100 घंटे का ये कोर्स होता है, वो आपको करना है। आईटीटी पास करने के बाद में आपको आर्टिकलशिप का वर्क अंडर एसीए, आप यदि ये इतनी स्टेप पार कर लेते हो, आईटीटी करने के बाद में आपको एक आर्टिकलशिप करनी होगी। आर्टिकलशिप का मतलब होता है आपको एक सीए के अंडर में कोर्स करना है। सीए के नीचे आपको रहकर प्रैक्टिकली, अपन बोल सकते हैं प्रैक्टिकली कार्य, आप सीए के नीचे रहकर आर्टिकलशिप करेंगे। आर्टिकलशिप के बाद में दोस्तों आपका एक एग्जाम होगा, क्लियर फाइनल एग्जाम। आर्टिकलशिप करने के बाद में आपका एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम यदि आप पास कर लेते हो तो बिकम ए सीए, आप सीए बन चुके होगे। ये प्रोसेस यदि आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको सीपीटी के लिए, सीए करने के लिए आपको 3 चरण है। सीपीटी है, सीपीटी के बाद में आईपीसीसी है, आईपीसीसी के साथ ही आपको एटीसी का कोर्स साथ में पैरेलल में चलेगा आपको। वो पास होने के बाद में आप आर्टिकलशिप करोगे। आर्टिकलशिप से पहले आईटीटी करना है आपको, 100 आवर्स का 100 घंटे का कोर्स होता है। आर्टिकलशिप के बाद में आपका एक फाइनल एग्जाम होगा सीए का, और वो फाइनल एग्जाम आप क्लियर कर दोगे तो आप दोस्तों सीए है वो बन जाओगे। प्रोफेशनल आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक आप सीए बन के निकलोगे। आपको मैं बता दूं सीए बनने के लिए दोस्तों आप 12वीं के बाद में कॉमर्स का स्टूडेंट भी, आर्ट्स का भी यूट्यूब चैनल एग्जाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। कॉमर्स का स्टूडेंट भी, आर्ट्स का स्टूडेंट भी और साइंस का स्टूडेंट भी सीए बन सकता है। सीए का जो एग्जाम है वो दे सकता है दोस्तों। लेकिन आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, आप यदि ग्रेजुएशन करते हो, आप यदि 3 साल की ये डिग्री प्राप्त करते हो और फिर आप सोचते हो कि मेरे को सीए बनना है, मैं सीए बनूं, तो भी आप सीए का एग्जाम फाइट कर सकते हो, आप सीए बन सकते हो। लेकिन आपको एक बेनिफिट ये होगा, यदि आप 3 साल में ग्रेजुएशन करते हो तो आपको ये सीपीटी का एग्जाम नहीं देना है, आपको सीधा आईपीसीसी की स्टेज है वो पार करनी है। आप सीपीटी क्लियर माने जाओगे यदि आपने बैचलर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से डिग्री प्राप्त कर ली है। तो आप सीधा सीपीटी का एग्जाम ना देकर आप सीधा आईपीसीसी की तैयारी करोगे, आईपीसीसी का एग्जाम दोगे और बाकी का जो प्रोसेस है वो ऐसा का ऐसा अपना रहेगा। तो आपको एक स्टेप है वो कम हो जाएगी। बैचलर डिग्री करने के बाद में बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट का सीए कर सकता है दोस्तों। ये नहीं है कि कॉमर्स वाला ही कर सकता है, लेकिन कॉमर्स जिसके होगा उसके सीए का एग्जाम वो इजी रहेगा। आर्ट्स और साइंस के बच्चे यदि तैयारी करेंगे सीए की तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा, हार्ड होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टॉपिक है वो अकाउंट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड ही चलते हैं अपने पास। अब दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था 10 पास का, आफ्टर 10 पास यानी कि 10th क्लास पास करने के बाद में, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हो और आईटीआई भी कर सकते हो, 2 चीजें आप कर सकते हो उसमें भी। तो आप वो कोर्स 12th पास करने के बाद में भी कर सकते हो। 12th पास करने के बाद में दोस्तों आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट बता दिया कौन कौन से आप सब्जेक्ट से डिप्लोमा कर सकते हो, और आईटीआई भी कर सकते हो। आप 12th के बाद में भी आप आईटीआई कर सकते हो, 10th के बाद में भी आप आईटीआई कर सकते हो, 12th के बाद में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, 10th के बाद में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो मैंने उनके बारे में पिछले वीडियो में आपको बता दिया। अगला वीडियो जो आए बताऊंगा दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसके आफ्टर इंटरमीडिएट 12th पास, 12वीं पास करने के बाद में जो आगे क्या ऑप्शन और भी है अपने पास, बहुत ज्यादा ऑप्शन है 12वीं पास करने के बाद में। नेवी है, एयरफोर्स है,
NDA है, इसके अलावा अपने पास मेडिकल है, PMT है, IIT है, EEE है। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि आप कौन सा कोर्स है वो कर सकते हो दोस्तों, जो आपको बेटर लगे, अच्छा लगे, जिसमें आपका मन करे, जो कि आपको पसंद हो, जिसमें आपका मन पढ़ाई में लगे, जो काम आपको अच्छा लगे दोस्तों, वो आप कोर्स करिए ताकि आपको फ्यूचर में फायदा हो। दूसरे के बोलने से कोई भी कोर्स आप मत लो, आपका जो मन बोले वो सब्जेक्ट लेकर आप दोस्तों कोर्स करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो को आप वेट कीजिए, कल या परसों जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा इसका सेकंड पार्ट, ताकि जैसे ही आपका 12th क्लास का रिजल्ट आएगा अभी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, आपको पता रहेगा कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। और जिसमें आपका मन लगे दोस्तों, आपका मन लगना चाहिए, आपका मन जिसमें लगे वो कोर्स आप दोस्तों कीजिए। अपने साथ वाले मित्रों को भी शेयर कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताइए कि उनके पास आगे क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या उनको जानकारी होनी चाहिए। पेरेंट्स से भी डिस्कस कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से, बड़े भाइयों से भी चर्चा कीजिए, अपने टीचरों से भी चर्चा कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में आपके दरवाजे बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो आपका जो मन करे वो डिस्कस करो, उसके बारे में आप डिटेल निकालो। और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा उस चीज़ से रिलेटेड। जो भी आपको फुल जानकारी चाहिए, आप जानकारी मैं दूंगा, आप कमेंट करते रहिए और जो भी समस्या हो वो बताते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।